परमात्मा करते अकाल पुरख की रजा विच उनके हुक्म दे विच चलदा है। दूसरा शब्द शब्द कहते ने गावी है, जेड़ा ते अमृत बचना नूं नेता प्रति अपनी सरसना तो गाउंदा है। तीसरा वचन शब्द ने दिता है सुनिए, जेड़ा नेता प्रति अपने इन्हां कन्नां नाल उस मालिक दी सिफत सलाह दी बाणी नूं सुणदा है। ते चौथा वचन शब्द ने कहा मन रखिए भाओ, जिंदे मन दे विच उस सतगुर दे अमृत बचनां दे प्रति भाव पैदा हो गए। निर्मल प्रेम दी जोत जिंदे अंदर जग गई है, जिंदे अंदर आज चार गुण आ गए। उस जग नूं सतगुर ने बाणी विच आखे पंच परवान। वो जेड़े पंच परवान ने गुरु नानक साहब कहते ने वो परमात्मा दे दरगाह दे विच रब दी बनाई कुदरत दे अंदर सदा ही मान पाउंदे। उन्हां पंचां दा उन्हां गुरमुख जनां दा ध्यान सुरत सदा एक करदे अकाल पुरख दे शब्द नाल जुड़ी रहिंदी है। पातशाह कहते ने असल गल जिस धर्म नूं उन्हां ने समझे, ये धर्म धन गुरु नानक साहब कहते ने दया दी सूझ तो बिना कमाया ही नहीं जा सकता। धर्म ते दया गुरु नानक पातशाह जी ने कहा भी जिहड़ी धर्म दी प्रवृत्ति है, जिहड़ी धर्म दी सोच है, वो उसे जहन विच पैदा होएगी जिस हिरदे दे विच दया है। गुरमुख जन दे अंदर दया है, इस करके वो धर्म नूं अपने जीवन का अंग बना लेंदा है। वो धर्म की कमाई विच जींदा है। ते गुरु नानक साहब कहते ने जिंदे कोलों धर्म की कमाई है, उन्होंने समझ आ गई कि दातार पिता तूए जो कुदरत साजिए, इहदे अंदर अनेकां जी पैदा कीते, उन्हां अनेकां जियां दियां अनेकां ही बनगियां ने, जातां ने, नाम ने। ते ओ सतगुर जी तेरे चरनां दे अंदर अनेकां जातां ते रंगां दे ओ जीव जिन्हां दे उत्ते तेरी निरंतर बुरी कलाम चल रही है। बुरी कलाम का मतलब है वो कलम जिहड़ी निरंतर चल रही है, जिहदे अंदर ठहराव नहीं। सतगुरु गुरु नानक साहब कहते ने असल विच ये ओ गुरमुख जन ने जिन्हां ने सतगुरु दी इस बेअंत कुदरत नूं समझे ते समझ के उन्होंने आखे कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई कलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। फिर सतगुर ने उन्होंने जियां का जिक्र किया है। इथों शब्द फिर आरंभ होता है असंख। असंख गिनती का एक शब्द है। ध्यान देना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਖ, ਅਰਬ, ਖਰਬ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੰਖ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਐੜਾ ਲਾਇਆ। पातशाह जी कहते हैं दातार पिता लोग इंसान तेरी बनाई कुदरत दे अंदर एक कियास लाते ने भी तेरी कुदरत इन्नी बेअंत, इन्ने जीव। साहब धन गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं जिथे गिनती मुक जाए, संख गिनती दे अंदर सब तो बड़ा शब्द है। ध्यान देना, जिथे गिनती मुकम्मल होती वो शब्द है संख। गुरु नानक साहब जी ने अगे अगेतर ऐड़ा शब्द ला के लिख दिता असंख।
सब कहते हैं तेरी बनाई इस कुदरत का तेरे मालिक जी कोई पारावार नहीं, कोई अंत नहीं। इतने असंख्य है, इतने असंख्या ही ने जेड़े तेनू जप रहे ने, इतने असंख्या ही ने जेड़े पूजा कर रहे ने। इस सतगुरु जी ने जिक्र किया 17वीं पौड़ी के अंदर कि किवें तेरी बंदगी के अंदर जुड़न वाले वो जन जेड़े धार्मिक प्रवृत्ति विच जीते ने, भावें कोई बाहर मुखी पूजा करता है, भावें कोई बाहर मुखी तपां दे विच तप विच अपने तन नूं साड़दा है, भावें कोई बाहर मुखी योग विच सुरत जोड़ के ध्यान की साधना करता है, भावें कोई ग्रंथां दे पाठ को अपने मुख तो पढ़ता है। पातशाह कहते ने असंख्य सती ने जेड़े दातां देंदे ने संसार विच, जेड़े चीज वंड के कहते ने असीं दाते हाँ संसार दे, ते पातशाह कहते ने असंख्या ही इस कुदरत विच सतगुर दातार बन बैठे ने, जिन्हां नूं मालक तू दाता दित्तियां ते उन्हां ने मन विच सोचिया भी साडे तो वड्डा दाता दुनिया ते है ही कोई नहीं। उन्हां नूं दाते होण दा भरम पैदा होया। गुरु नानक साहब कहते ने मेरे मालक ऐसे असंख्य ने जिन्हां ने मौन रह के ये आख्या भी असीं परमात्मा विच अपनी सुरत नूं लगातार जोड़िया है। पर पातशाह जी ने फिर अंत विच जाके आख्या भी दातार पिता मेरे अंदर इन्नी पाया नहीं, कुदरत कवन कहां विचार। ये देखो शब्द दियां 4 पंक्तियां जेड़ियां ने इन धन गुरु नानक साहब पातशाह जी ने इन्हां 4 पौड़ियां दे अंदर तकरीबन सांझियां वरतियां ने। इन्हां दा मजमून ही कोई है, मालक दी बनाई इस कुदरत दे अंदर किवें किवें जीव जींदा है। बाबा नानक जी कहते हैं उन्हां दी गिनती असंख्या है, गिनती दे विच नहीं। देखो एक शब्द असीं बाणी विच पढ़दे हां, अमृत बाणी विच सतगुरां ने बड़ियां थावां दे जिक्र कीता इस शब्द दा। वो शब्द है 84 लाख। आम असीं जदों शब्द वरतने असीं कहने आ रब दी बनाई कुदरत विच 84 लाख जीव ने। सब ने शब्द बाणी विच वरते 184 जोन उपाई मन को प्रभदीप बढ़ाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाएगा। सतगुर ने होर अनेक शब्द ऐसे वरते। भगत नामदेव जी कहते ने 42 लाख जी जल में होते। ध्यान देना ये संसार की सोच है, जिथे लोगों ने आख्या 84 लाख जोना। धन गुरु नानक पातशाह जी कहते ने भलिया जे तू कहना रब की बनाई कुदरत विच 84 लाख ने, ते सर गुरु नानक साहब कहते ने देख 84 लाख विचों रब ने तेनू कितना श्रेष्ठ बनाया। तू अपनी इस देह के अंदर की इस श्रेष्ठता को क्यों नहीं समझदा? क्यों तू रब के शुक्र विच नहीं जींदा? क्यों तू परमात्मा दीयां दातां नूं वरत के ना शुकरा बन के जीवन जियो दे? सब कहते ने देख जे ऐसी रब की कुदरत ते अपने आपे नूं अपनी वडियाई नूं जो रब ने तेनू संसार विच दित्ती है, तू इहनूं समझ के क्यों रब दे शुक्र विच अपना जीवन जिउंदा नहीं? इहदा मतलब ये नहीं भी सब ने कोई शब्द वर्त के ते ये आख्या भी नहीं इन्नियां ही जूना ने। देखो साइंस अज भी कितना कुछ साडियां अखां दे नेत्रा दे सामने ऐसा घटदा है। नित कोई नवी प्रजाति बंदा खोजदा है, कुदरत विचों खोजदा है ते सारा पसारा ऐसे कुदरत विच ही है ना। सिर्फ बंदे की सोच जिवें जिवें डिवेलप होंदी है, बंदे की सोच दे विचों जिवें जिवें सोच वधदी अगे जाती है, टैक्नोलॉजी वधदी है, उस टैक्नोलॉजी के बेस से बंदा फिर चीज़ों को संसार विच खोजदा जाता है। पर बाबे नानक दे आ वचन हमेशा चेते रखिए। अगे जाके तुसी शब्द पढ़ोगे, सब कहते ने आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एकार।
परमात्मा ने ऐसा तो नहीं किया ना भी नहीं बंदे नूं इस चीज की जरूरत है, चलो जी कुदरत ने इस चीज नूं हुण बना दिओ। सब कुछ अंदर साजे रब ने, बस जिवें जिवें बंदा खोज करदा है वो चीज़ां प्रगट होंदियां पईआं ने। सब धन गुरु नानक साहब जी नूं कह रहे ने, कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा, एक बार जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। फिर सतगुर ने शब्द वरतिया उन्हां लोकां दा ਜਿਹੜੇ संसार विच मूर्खताई विच जीवन जींदे ने, ਜਿਹੜੇ निरंतर एक घोर अंधकार अज्ञानता विच जी रहे ने। सतगुर ने उन्हां दा जिक्र कीता ते अंत विच फिर जाके शब्द वरतिया भी नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक बार। नानक नीच का मतलब है नानक नीवा हो के ये शब्द कहता है। मैं कहना सतगुर धन गुरु नानक साहब पातशाह जी सच विच तुहाडी अंदर दी इस निम्रता तो सदके कुर्बान जाइए। एक पासे रब जी की कुदरत दे विचों इन्ना कुछ बखान करदे हो कि मालक तुहाडी कुदरत विच आ कुछ, तुहाडी कुदरत विच आ कुछ, ते दूजे पासे सतगुर जी इन्नी निम्रता विच आ जांदे ने, कहते ने दातार पिता जी मैं एक निमाणा जिहा जीव हां जिहदे पल्ले कुछ भी नहीं, मैं कीता ना जाता हराम खोर। सब कहते ने मेरे मालिक मेरे वर्गा ऐसा हराम खोर कोई नहीं जिहड़ा दातां तेरियां वरतदा है, पर साजे कदी तेरा शुक्र करदा ही नहीं। देखो बड़ा औखा है इस मैंटैलिटी दे विच जीना, सोच विच जीना, जिथे बंदा आखे जी नहीं मेरा कुछ भी नहीं। असल गल है जिन्हों समझ विच आ जाए वो बंदा अपने आपे नूं वारन लई तुर पैंदा है। जिन्हों समझ कोई ना आवे सारी जिंदगी कहता हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवार। वो कहता मैं कीता है, मेरे द्वारा होया, मैं करने वाला, तुसी कौन हो। देखो किन्ने ने संसार विच, पर सतगुर कहते ने बिरले हुंदे ने सब कुछ कर लैन ते करके भी आखन दातार पिता जी असी कुछ भी नहीं कीता, ये ते तेरी बख्शिश है, तू आप मेल करके करवा ले। सोचिए ना बस, एक कहती मैं कीता है सब कुछ, दूजा कहता है मैं कीता कुछ भी नहीं। सानू कितनी एग्जाम्पल मिलदियां ने जी इतिहास विच। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी तिन्हां दा शहादत का दिन भी है। थोड़ी जी सुरत किते मैं नाल नाल इतिहास दे विचों जिहड़े बचन ने, जिथे जिथे बचन कोई टुकेगा आप थोड़ा जिहा जरूर झात मारनी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक समा वो भी है जिदों राजपूत घराने विच पैदा हुए ते नाम रखिया गया लक्ष्मण दास। शिकार करते सन क्योंकि राजपूत प्रवृत्ति सी, शिकार खेडना, शस्त्र चलाने, ये आम उन्हां दे परिवार दे विच ये चीज़ां प्रवृत्ति दे विच सन। वो शिकार खेडते सन, हिरन नूं तीर लगा, वो इतिहास असीं सारे पढ़ने हैं। हिरन अखां दे सामने मरी, पेट चाक कीता ते दो बच्चे सन अंदरों भी तड़पदे मर गए सामने। इस गल ने बड़ा डूंगा असर किया उन्होंने जीवन से। इन्ना डूंगा असर होया भी वो दास जानकी दास के सेवक बन गए। उदासी परंपरा को अपने जीवन का आधार बना लिया, परिवार नालों संसार नालों मोह टुट गया। औगड़नाथ जोगी मिलिया, उन्दियां करामातां तो इन्ना प्रभावित होया अपना नाम माधो दास बैरागी रख लिया। दखन दे अंदर नांदेड़ दे अंदर उस थां दे ऊपर जाके रावी नदी के कंढे ते इन्हें अपना डेरा बना लिया। गोदावरी नदी के कंढे ते, माफ करना, उत्थे अपना डेरा बना लिया इन्होंने। हुण उस डेरे के ऊपर बैठे ने। जिहड़ा इंसान इस प्रवृत्ति दे विच जी रहा, मैं फिर बेनती कर दिया, सोच है बंदे नूं किस थां ते लैके जांदी है। जे रब वाले पासे, सच वाले पासे, धर्म वाले पासे जोड़ दोगे,
ये सुरत इन्नी उच्ची होती जाएगी, इन्नी उच्ची होती जाएगी। बाबा रविदास जी की तरह अंदरों बचन निकलणगे, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटंक जल तरंग जैसा। ते सच विच जे एक धर्म की प्रवृत्ति तो थले नूं डिग पए ते मेरे धन गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं फिर करतूत पशु की मानस जात वाली प्रवृत्ति विच भी बंदा जी है। हुण गोदावरी नदी के कंढे ते बैठे अंदर पता नहीं कितने लोग ने जिहड़े इन्हां दे चरनां विचों नितां प्रति शीश झुकांदे ने, पर इस करके नहीं भी ये इंसान माधो दास वैरागी ये रब नाल जुड़िया हुआ बंदा है, इस करके शीश झुकाते ने, इहदियां करामातां तो डरदे ने। पर माधो दास वैरागी दे डेरे ते जिस दिन धन गुरु नानक पातशाह जी की 10वीं जोत गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने चरण पाए, धन गुरु दशमेश पिता जी ने इहदे अंदर की प्रवृत्ति नूं सतगुर ने इहदे सामने प्रगट किया। इन्हें सवाल किया सी तुसी कौन, ते साहब जी ने बचन आख्या सी तू जाणना असी कौन हां। नेत्र बंद कीते, ध्यान धरिया, सोच विच धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की सुरत आई। मुलाकात पहलों भी हो चुकी सी, अज धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के चरणों के अंदर भौरा बन गया गुरु का। ते इह बचन कहता सतगुरु जी मैं तुहाडा बंदा हां। ते सब ने कोई बचन आख्या सी जे बंदा गुरु दा है ते फिर बंदियां वाले कर्म करने सीख ले। सतगुरु जी जिवें तुहाडी आज्ञा, जिवें तुहाडा हुक्म। सतगुरु ने खंडे बाटे की पौड़ दी, अमृत की दात दी, अमृत की दात प्राप्त की। तकरीबन 1 महीना गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों विच उत्ते गुजारिया। 1 महीने तो बाद सतगुरु ने नाल 5 प्यारे, सतगुरां ने नाल निशान सहज शस्त्र 13 का पखा। ये मेरे सतगुरु ने कुछ निशान दे के 20 को सिख नाल दिते, गिनती टोटल 25 बनती ते सब ने पंजाब की धरती वाल भेजिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की असीस लैके पंजाब की धरती पे आए। मैं फिर रचना वाल करदा, मेरे सतगुरु कहते ने दातार पिता मैं वारिया ना जावां एक बार, तेरी कुदरत बेअंत है सतगुरु, इहदे तो मैं एक बार भी कुर्बान नहीं जा सकता। इहदे विच ओह भी ने जिन्होंने सतगुरु जी कह रहे हैं असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हरामखोर, असंख अमर कर जाने जोर, असंख गलबट हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए। हुण माधो दास वैरागी वो एक समा ऐसी प्रवृत्ति विच जी रहा है ते जिदन सतगुरु की संगत मिली, गुरु का संग मिलिया, उदन किते खड़ा हो गया। सतगुरु गुरु नानक साहब जी के इन्हां बचनां ते भी जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। देखो ये सोच का आधार है जी। गुरु नानक साहब जी ने अज जिहड़े शब्द वरते ने सब कहते ने असंख नाम, नाम दे आखिरी अर्थ ने नाम। ध्यान देना बाहर एक समा सी जदों बहुतात जिहड़े जगियासू ने इसके अर्थ करते होंदे सन कि परमात्मा दे असंख नाम ने। असल विच इस पंक्ति को समझण दे लई सानूं पढ़ना पएगा जी जात रंगां के नाम। हुण सब कहंदे ने जिहड़े अनेकां जी पैदा तू कीते ने मेरे दाता, जिहड़े अनेकां जिन्हां दीयां जातां ने जिन्हां दीयां सतगुरु पातशाह जी संसार विच प्रवृत्तियां ने, वो जिहड़े अनेकां रंगां दे ने, बाबा नानक जी कहते ने उन्हां दे असंख्या नाम ने। असंख नाम, थाम का आखिरी अर्थ होता है थाम। गुरु नानक साहब कहते ने सतगुरु जी असंख्या ही थावां ने, असंख नाम ते असंख थाम। तेरी बनाई कुदरत दे अंदर बेअंत कुदरत विच अनंत असंख्या ही नावां दे जी जंत ने। ते सतगुरु जी असंख्या ही थावां ने जिन्हां थावां ते जी जंत वसदे ने। ये थावां दे नाम रखो वखरे ने, पर है तो कुदरत ही ना, सारा पसारा तो उसे मालक है। पर पातशाह जी कहते हैं अगम अगम असंख लो,
अगम का आखिरी अर्थ होता है जिथे पहुंचया ना जाए। गम शब्द का मतलब है पहुंचना, अगेतर लगा ऐड़ा का मतलब है जिथे पहुंचया ना जा सके। एक शब्द होता है अगोचर, ध्यान देना दोनों शब्दों में फर्क ही है। एक शब्द है अगम, एक है अगोचर। चर का मतलब होता है पहुंचना, गोर का मतलब होता है इंद्रियां, ते अगेतर ऐड़ा लगे का मतलब है जिंदे तक इंद्रियां की पहुंच ना होवे। ध्यान देना जिस चीज तक इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, एक तो बाहर मुखी कुदरत का पसारा है। जिहड़ी चीज बंदा देखता है अपन इंद्रियां के बल राही उस चीज तक पहुंचता है, भावें वो चीज वस्तुवाचक होवे, भावें स्थानवाचक होवे, कोई भी वस्तु है। एक तो है बाहर मुखी चीजा जिन्हां तक इंद्रियां की पहुंचे, ते सतगुरु कहते हैं एक वो है जिथे इंद्रियां की पहुंच बन जाती कोई नहीं, उन्होंने सतगुरु ने शब्द वरते अगोचर। एक शब्द है अगम, अगम का मतलब है जिथे पहुंचया ना जा सके। वैसे बाहर मुखी असी गुरु के दर से आए हैं, रोजाना साडे विचों कई गुरसिख ने जिहड़े सवेरे भी आउंदे होणगे, शामी भी आउंदे होणगे। एक है ये पहुंचना गुरु के दर से, असी आए शीश झुकाया, क्या भी असी गुरुद्वारे आए हाँ, असी गुरु के दर से शीश झुका के आए हाँ, पहुंच गए, शरीर इंद्रियां की पहुंच से आ गए। एक जिहड़ा पहुंचना है जिन्होंने सतगुरु ने शब्द वरते बाणी दे विच कि मेरे मालिक जी तू इन्हां अगम में भी तेरे तक पहुंचिया ही नहीं जा सकता। गुरु अंगद देव साहब जी के तुसी वचन पढ़ते हो, दातार पिता कहते हैं मेरे मालिक जी तेरी कुदरत बड़ी बेअंत है, मैं तेरे तक पहुंच नहीं सकिया, ये मेरे अंदर की कमी है। हुण जिहड़ा परमात्मा तक पहुंचना है वो ये वाला रास्ता नहीं, बाहर मुखी स्ट्रक्चर बनिया गुरुद्वारे का सी आ गए, कोई किसी धार्मिक स्थान से जाता है, कोई किसी से जाता है, बाहर मुखी स्ट्रक्चर खड़ा है, ढांचा खड़ा है, पर परमात्मा तक किवें पहुंचांगे? वो रास्ता शरीर का रास्ता ते नहीं, शरीर ते सानू गुरुद्वारे तक लैके आया है। इस तो अगला पैंडा ते असी आप शरीर के राही ते नहीं तय कर सकते ना, अगला पैंडा सुरत दा है। ध्यान देना जिहड़ा सुरत का पैंडा है वो बाहर मुखी पैरों के नाल तय नहीं किया जा सकता। जे मेरे वर्गा इंसान आके मैं गुरुद्वारे आ गया बस मेरा काम पूरा, मेरे वर्गा धर्मी कोई नहीं, मैं रोज गुरुद्वारे जाना, सतगुरु कहते हैं ये ते तू गुरुद्वारे तक आने का तेरा सफर ते अजे शुरू होया है, अजे ते तू चलना सी जिथे पहुंचना है। वो पैंडा शरीर का नहीं, वो सुरत का पैंडा, वो उदों तय होएगा जिदन गुरु के शब्द नाल सुरत जुड़ेगा। ये तुसी बाणी में जो शब्द पढ़ते हो, बाबा नानक जी कहते हैं भांडा अच्छा सोई जो तिस भाव सी, भांडा अत मलीन धोता अच्छा ना होए सी, गुरु द्वारा होए सो जी पाए सी। आ है तुरना। हुण गुरु नानक साहब कहते हैं अगम अगम असंख लो, सतगुरु जी असंखा ही वो थावां ने, लो का पावे लो, असंखा ही वो थावां ने, अगम अगम जिन्हां तक पहुंचिया जा ही नहीं सकता। बाबे नानक ने पहली पौड़ी विच आख्या, पहली पंक्ति विच आख्या असंख नाम। मैं तां बार बार बेनती कर रहा कि साध संगत जपजी साहब जी की बाणी ये अर्थ जो तुसी पढ़ोगे ना, असल विच बाणी प्रैक्टिकली है, जो तुसी प्रैक्टिकली ढंग नाल समझोगे तां गल समझ विच आनी है। आखिरी अर्थ से असीं हुण पढ़ के जावांगे, सवेरे फिर भुल जाएंगे, पर जो तुसी प्रैक्टिकली चीज नूं समझदे हो ना, उदों चीज तुहाडे अंदर टिक जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती है। साहब जी ने पहली पंक्ति में आख्या नाम असंखा नावां दे जीव ने, तेरी बढ़ाई कुदरत विच कोई नावां दी कोई कमी नहीं, बेअंत नाम ने जियां दे। पर पातशाह जी कहते ने असंख थान, असंखा ही थावां भी ने जिन्हां थावां ते जीव रहिंदे ने। पर बादशाह कहते ने अगम अगम असंख लोग, ऐसे अनेका ही लोग ने जिन्हां तक सतगुरु कहते ने पहुंचिया ही नहीं जा सकता।
ये पसारा ते बाहरमुखी दिसदा है, जिन्हों बंदा कोट करता है, ये बाहरमुखी नजर आ रही चीजा ने, जिन्हों इंसान कोट करके कह देता है जी इन्ने जीव आ फलाना जीव आ फलाना जीव, ये पशु ये पंछी, ये गिनती बाहरमुखी नजर आ रही है। पर धन गुरु नानक साहब कहते हैं दातार पिता तेरी कुदरत इन्नी को बेअंते, असंख्य ऐसे लोग ने जिन्हों तक अजे तक बंदा पहुंचे ही कोई। ध्यान देना, साइंस जिहड़ा पसारा अज साइंस जिहड़ी गल करदी है बाहरमुखी, ये जो असीं बाहरमुखी परमात्मा की बनाई कुदरत के पसारे को पढ़ते हैं, कितनियां ही गैलेक्सियां ने जी आ तारे आसमान में चमकते हैं, सानू इंज लगता है कि इन्हां दा आकार बिल्कुल एक बिंदु की न्याई है, एक बिंदु। पर साइंस कहती है आ जिहड़ी एक धरती ते असीं रहिंदे हां, आप जिस धरती ते असीं वसदे हां, वो कहते हैं कि आ सारे जिहड़े आसमान में तारे ने बेशक एक बिंदु की तरह नजर आते हैं, वो कहते हैं एक बिंदु की तरह नजर आने वाला एक तारा भी इस धरती नालों बड़ा है। कितनियां धरतियां ने, देखो जी साइंस की एक लिमिट कोई तक सीमित है। बंदा मैं पहले वचन किया भी टैक्नोलॉजी के आधार पर जिवें जिवें सुरत का विस्तार होता है, बंदा चीज़ों का जिवें जिवें चीज़ों तक पहुंचता है, कहता है रब जी तेरी कुदरत विच आ गई, तेरी कुदरत विच आ गई, तेरी कुदरत विच आ गई। पर बाबा नानक जी कहते हैं सतगुरु जी अगम अगम असंख्य लोग, असंख्य ही ऐसे लोग ने जितने पहुंचे ही नहीं जा सकता। फिर पातशाह जी कहते हैं असंख्य कह सिर पार हो। हुण बाबा नानक जी कहते हैं दातार पिता मैं इन्ना कुछ बयान किया, सतगुरु गुरु नानक साहब कहते हैं मेरे दादा जी इन्ना कुछ किया भी असंख्य जप असंख्य पाओ, असंख्य पूजा असंख्य तपताओ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। फिर बादशाह कहने लगे असंख्य मूर्ख बंद कोर, असंख्य चोर हराम खोर। फिर बादशाह जी ने आख्या असंख्य नाम असंख्य नाम गम गम असंख्य लोग। गुरु नानक साहब कहते हैं दातार पिता मैं इन्ना कुछ आगे है। बाबा नानक जी कहते हैं करते दातार पिता मालक अकाल पुरख मैनू माफ कर दी। सतगुरु जी क्यों? पातशाह कहते हैं असंख्य आखे कि दातार पिता तेरी कुदरत दे विच असंख्य ऐसे जीव ने, असंख्य ऐसे जीव ने। पर पातशाह जी कहते हैं असंख्य कह के ये कहने वाला भी असंख्य ने, असंख्य शब्द वरतिया भी बाबा नानक जी कहते हैं ये भी सिर ते भार है। शब्द को समझना, सिर सिर दे रारे को सिहारी है जी, सिर उत्ते। मैं बड़ी बड़ी बेनती करता हूं साध संगत, असल में गुरु घर के अंदर ना ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए है कि सानू संगतां नूं घट तो घट गुरबाणी के अंदर आने वालियां ये औकड़ दुलंकड़ लाल दुलाल ये लगा मात्रा जिहड़ियां लगियां ने इन्हां दी थोड़ी बहुती समझ जरूर होवे। असंख्य कह सिर, सिर दे राजे को सियारी सिर उत्ते, ये संबंध की शब्द है जी। दो शब्दों के विच जो सियारी लग जाए दूजे शब्द नूं अगले शब्द का संबंध की बन जाता है। उन्हें मतलब सिर उत्ते, सिर विच, सिर अंदर, ये शब्द बन जाते हैं। हुण बाबा नानक जी कहते हैं सिर उत्ते भार होता है जे असंख्य शब्द भी वरतीए। हालांकि असंख्य भी गिनती तो बाहर है, गिनती विच संख्य शब्द है, असंख्य गिनती विच नहीं। गुरु नानक साहब ने अगेतर ऐरा लाया है कि सतगुर तेरी बनाई कुदरत की गिनती की नहीं जा सकती। पर साहब जी कहते हैं असंख्य कह सिर भार, कोई असंख्य कहण दे नाल भी बाबा नानक जी कहते हैं सतगुर मैनूं माफ कर दी। मैं असंख्य शब्द वरते, असंख्य भी कह के भी मैं सिर उत्ते भार ही लिया है, क्योंकि तेरी कुदरत की ते थार कोई नहीं। हुण बादशाह जी कहते हैं आखिरी नाम। फिर सतगुर तेरी इस कुदरत को किवें बयान करिए, तेरी कुदरत के पसारे को किवें समझिए। हुण बाबा नानक जी कहते हैं अखरां दे नाल आखिरी नाम परमात्मा दे नाम। नाम सिंगुलर पर्सन शब्द है, एक वचन शब्द है। नाम का मतलब है हाजिर नाजिर परिपूर्ण परमात्मा। नाम सत स्वरूप शब्द है जी। ये जो तुसी शब्द पढ़ते हो सत नाम, मूल मंत्र के अंदर शब्द आता है सत
ना सतनाम कट्ठा शब्द नहीं होते। जो तुसी जपजी साहिब जी की बाणी की शुरुआत पढ़ते हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करते हो ना, उत्थे एक ओंकार तो बाद शब्द है सतनाम। सतनाम कट्ठा शब्द नहीं है। सत का मतलब है सजीवी हाजर नाजर, ते नाम का मतलब है होंद वाला। जेड़ा सजीवी हाजर नाजर है ते जिंदी होंद सदा है, जिन्हों सब कहते आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होती पी सच। बाबा नानक जी कहते हैं आ जेड़ा परमात्मा का नाम है, सब कहते हैं ये नाम की जे सिफत सलाह करनी, जे वडियाई करनी, जे गुण गाने ने परमात्मा दे, ये सतगुरु कहते हैं अखरां दे नाल होनी है। अखर ने ना जी ये असल में साहब जी कहते हैं आ जेड़ा पसारा है जिन्ना को ये सब अखर जी कीता पसाओ एको कमाओ। कमाओ का मतलब की बोलना। आम पंजाब के खिते दे विच एक शब्द बोलिया जाता है कूना। तू कूदा क्यों नहीं? कूदा का मतलब होता है बोलना क्यों नहीं। एक कुआऊ शब्द उठो निकले कौन शब्द वरते ने सलाम के अंदर। इस्लामिक माते के अंदर भी परमात्मा अल्लाह ताला ने कुन शब्द वरत्या, कुन ते सारी सृष्टि बन गई। बाबा नानक जी कहते हैं कीता पसाओ एको को, एक कीता पसाओ परमात्मा का सारा बढ़ाया पसारा जिहड़ा है वो एक शब्द बने। उन्हें आख्या भी पसारा बन जाए ते पसारा बन गया। ये एक शब्द की खेड़ है सारा पसारा। एक शब्द की खेड़ जिन्होंने संकोचना फिर एक शब्द ही जिन्हों शब्द कहते हैं बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूटे दिखलाई साफ उतार हमें वो पसारा तब एको एक अंकार। उधर फिर वो कला ही वो बेपरवाह है। सब कुछ कहने किसी की परवाह नहीं। लखा आए लखा गए, लखा कहने वाले साडे झंडे झूलते ने ये हाँ वो हाँ, किन्ने पैदा हुए किन्ने चले गए, सब कहते वो बेपरवाह, वो किसी की परवाह कर रहे हैं। वो अपने नियम विच कुदरत को चला रहे हैं। ये नियमावली है जी परमात्मा की। ये हर एक बंदे की एक बराबर है जी। ये किसी भी ज्यादा नहीं, किसी भी घट नहीं, किसी भी थोड़ी नहीं, ये हर बंदे की एक बराबर है जी कुदरत का पसारा। ये जिवें जिवें बंदा चीज़ों आत्मक तौर पर सुरत गुरु के नाल जोड़ता है, चीज़ां परमात्मा के पसारे जो प्रैक्टिकली समझ आदियां ने। हुण साहब जी कहते ने असंख्य कहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला। अखरी अखरां दे नाल परमात्मा की जिहड़ी सिफत सलाह ये अखरां दे नाल ही। किसी ने परमात्मा की वडियाई करनी ते अखर ही ने ना जी। अखर नाल रब की सिफत सलाह करोगे, जे अखर ना होंदे ते रब की सिफत सलाह कितों करोगे? ये जिन्ना संसार अंदर सब कुछ अखरां दे उपर ही है। हुण बाबा जी कहते हैं अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरां दे नाल परमात्मा दे ज्ञान, रब जी दे गीत, परमात्मा दे अमृत बाणी दे सोले वडियाई, इन्हां गुणां नूं सतगुर कहते हैं जे गाना है ते तां भी अखर चाहिए ने। ज्ञान का पसारा भी ते अखर ही ना जी। अखरां तो बिना ज्ञान नॉलेज अखर ही है ना जी। जिवें जिवें बंदे को अखरां का ज्ञान होता है, बच्चा जिस दिन पहले दिन स्कूल में जाता है उन्होंने नहीं पता अखर की ने, उन्होंने पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, ओड़े तो ऊंट, पर ध्यान देना वो सुरत के पसारे लिए ए फॉर एप्पल का मतलब ये थोड़ा कि ए फॉर तो सिर्फ एप्पल ही बनता, कुछ और नहीं। जिवें जिवें ज्ञान का पसारा होता है, ज्ञान बढ़ता है, उवें उवें बंदे को समझ आती भी नहीं इस एक अखर तो बहुत ब्रह्मांड में बहुत चीज़ां ने जिन्हां दे नाम इस एक अखर तो बनते हैं। हुण सतगुर कहते हैं गुणां का ज्ञान का पसारा अखरां तो है। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखन बोलन बाण। बोलन बाण, बोलना बाण का मतलब है शब्द बाणी। जेड़े बोल विच आए शब्द जिन्होंने असीं बोलिया अपनी रसना तो, सतगुरु कहते हैं अखरी लिखन। वो जेड़े लिखन विच आए
वो सारा पसारा सतगुरु कहते हैं भावें बोलन विच आए शब्द ते भावें लिखण विच आए अखर, वो सारा पसारा जिहड़ा बाणी दा शब्द दा है सतगुरु कहते हैं अखरां दे विच ही। भावें कोई जुबान तो बोल रहा है, बोले हुए शब्द को बंदा अखरां कागज ते लिखदा है, सतगुरु कहते हैं सारा पसारा अखरां दा है जी। देखो गुरु नानक साहब पातशाह जी पंडित हरदयाल दे कोलों जदों पढ़न जाते हैं, ये शब्द असी बाणी विच पढ़ते हैं कि जिहड़ा सतगुरु ने उत्ते शब्द उचारण किया, धन गुरु नानक पातशाह जी को जदों पढ़ाउण लगे ते सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने जदों उन्होंने फटी पट्टी ते लिख के दिता वो शब्द, ते साहब धन गुरु नानक साहब जी ने पूछ लिया कि पंडित जी ये हरफ ये अखर क्यों पढ़े जाते हैं, तुसीं ये शब्द पढ़ा रहे हो, तो पहला भी कुछ है। वो कहता जी ये जिहड़े तुहानूं हरफ पढ़ा रहे हैं, शब्द पढ़ा रहे हैं, अखर पढ़ा रहे हैं, जिहड़ा ज्ञान तुहानूं दे रहा, ये ज्ञान तुहानूं संसार विच सियाणा बनाएगा। इन्हां दी प्राप्ति नाल की होएगा? पंडित जी कहण लगे इन्हां दी प्राप्ति दे नाल तुसीं सियाणे बनोगे, तुहानूं हिसाब किताब आएगा दुनिया दा। ये हिसाब किताब विच निपुण होवोगे, तुसीं चंगे बनोगे। अज तुहाडा पिता पटवारी, कल नूं पिता दी थां ते तुसीं पटवार पुना करोगे जे अखर पढ़ जाओगे। ये अखरां दे अंदर ही सब कुछ। बाबे नानक जी नूं कहण लगे पंडित जी ये जिहड़े अखर तुसीं पढ़ा रहे हो ये ते लेखे विच ने, इहो जिहे अखर पढ़ाओ जिहड़े लेखे तो बाहर हो। सतगुर दा शब्द तुसीं पढ़दे हो, लिख नाम सालाह लिख, लिख अंत ना पारावार, बाबा यह लेखा लिख जान। सतगुरु नानक साहब जी ने पंडित जी को कहा सी ये लेखा पढ़ा मैनू जिहड़ा लेखे विच ही ना होवे, मैनू वो अखर पढ़ा जिहड़े लेखे विच ना होण। आ अखर ते लेखे विच ने, ध्यान देना जिन्ने असीं दुनिया दे ज्ञान पढ़दे आ सब लेखे विच ने। जिदन करते दे घर दी सिफत सलाह पढ़ जाने आ, सतगुरु कहते ने वो कोई लेखे विच नहीं, जिहड़ा उन्हां नूं पढ़दा वो लेखे तो बाहर हो जाता है। जिहड़ा उन्हां शब्दां नूं पढ़दा है उस लेखे नूं पढ़दा है। यही बचन कहे सन साईं बुल्ले ने। इनायत शाह ने एक दिन ड्यूटी ला दी भी जा बुलिया अज तू जाके आ डोडू लै जा दुध दा भरा के लिया। बुला सीखण आया सी ज्ञान दीयां गल्लां, रब दे घर दीयां बातां। हुण जिदन पहले दिन विद्यार्थी जावे उनकी सोच पहले दिन कुछ होर हुंदी है। जिदन अखर पढ़न लगदा पहले दिन बच्चे नूं भेजियो कहंदा मैं स्कूल नहीं जाना, उन्होंने घर चंगा लगता है, पर जिवें जिवें समझ आती फिर उन्होंने उस चीज विचों आनंद आना शुरू हो जाता है। हुण ध्यान दिया जे बुल्ले नूं आखिया भी जा, इहने हाथ विच डोलू फड़ लिया, तुर पिया लैण दे लई दुध जेहड़े कोई जिमीदार कोलों लैंदे सन। जदों पहुंचिया ते उत्ते 5-4 बंदे अगे होर खड़े हुए सन। वो 5-4 बंदियां दे अगों जाके कहंदा भी मैनूं इनायत शाह ने भेजिया है, लेखे क्योंकि तुसीं आस करते रहना, मेरा गुरु जानता है तुसीं जो दुध रोज लैके जाते ने तो सेवक मैं भी लैन आया। ते उन्हें अगों आख दिता भी लैन विच लग। आ जिहड़ी लंबी लैन लगी ना 5-4 बंदे खड़े ने उन्हां दे पीछे खड़े हो जा। कहने लगा उन्हां दे पीछे क्यों खड़े होना है? वो कहने लगा इस करके उन्हां दे पीछे खड़ा होना है क्योंकि इत्थे लाइन वाइज जिहड़ा पहलो आया उन्हें पहला मिलेगा, जिहड़ा दूजे नंबर ते उन्हें दूजे ते, जिहड़ा तीजे ते, जो तेरी वारी आएगी उदों तेनू मिलेगा। वो जाके पीछे खड़ा हो गया। इन्हें रुकी देखता कि 10-15 मिनटां बाद जो वारी नेड़े आई एक बंदा होर आया, उन्हें हाथ में डोलू फड़िया सी, गया सीधा डोलू अगे किया, उन्हें मापिया तोलिया डोलू भरिया ते हाथ बढ़ा दिता। साईं बुला बुला कहता भी ये की गल, मैं आया तो मैनू लैन चो खड़ा कर दिता, ये आया तो तुसीं डोलू भर के दे दिता भी ये किहो जी गल भी इहनूं तुसीं ना लाइन चो लाया ना तोलिया ना नापिया। वो कहता जी बुले नूं कहता तेनू नहीं पता ये मेरे अपने घर दा है, ध्यान देना मेरे अपने घर दा है। कहन लगा घर दा ते की कहन लगे घर दे है, घर दा है, घरदियां दे नाल लेके जोके थोड़ा हुंदे ने, घरदियां नूं लैणा विच थोड़ा खड़ा कीता जांदा है। साईं बुले ने एक गल आखी, कहन लगा सच है
ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ परमात्मा का, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਗੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਲੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਅਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾ ਲਿਖ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ, ਵਡਿਆਈ ਲਿਖ परमात्मा ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ जिसका कोई पारावार नहीं। आ दुनिया की चीज़ों के अंत ने। धन गुरु नानक साहब कहते हैं वो नाम लिख जिसका कोई अंत नहीं, जिहड़ा बेअंत है। जिदन यह सुरत में लिखा जाए, पंडित हरदयाल पैरों के बाबे नानक दे कहता जी सब विच मैं तुहानूं पढ़ाण आया सां, तुसीं मैनूं पढ़ा के जा रहे हो। गुरु नानक साहब पातशाह जी कहते हैं ये अगम ज्ञान है जी, रब दे घर दीयां बातां। गुरु नानक साहब जी कहते हैं अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखान। संजोग का वैसे मतलब होता है मिलाप भी मतलब है। इत्थे संजोग के गगे नूं थले औंकड़े जी एक वचन शब्द है, इहदा मतलब है ये जिहड़े संजोग जिन्हों असीं भाग कहने शब्द ये मेरे भागां विच नहीं, बंदा शब्द वरतदा है। सतगुर कहते हैं आ जिहड़े भागां दे लेखे जोखे ने, सतगुर कहते हैं अखरा सिर संजोग वखान। आ जिहड़े भाग वखाने जाते हैं, धन गुरु नानक साहब कहते हैं कि अखरां दे विच ये परमात्मा वालों लिखे गए ने लेख, ये रब वालों संजोग लिखे गए ने, ये भाग लिखे गए ने। सतगुर कहते हैं वो भी अखरां दे विच नहीं, पर सतगुर पातशाह जी कहते हैं जिन ये लिखे इस सिर ना है, जिन्हें सारा कुछ लिखे है। सतगुर कहते हैं वो इस सिर ना है, ये लेखे उनके सिर से नहीं है। असी सारे लेखे विच हां जी, जो कीता है कर्म धरती शरीर जुगंतर जो बीजे सो खाद। बाबा जी कहते हैं तेरी कर्म रूपी धरती ते जो बीज रहा तेनों खाना पएगा। पर सतगुरु गुरु नानक साहब कहते हैं जिन यह लिखे, जिस करते ने आ सारा पसारा, जिंदे अंदर चार पौड़ियां तुसी पीछे पढ़ के आए हो, तीन पौड़ियां पिछलियां चौथिया सब कहते हैं जिन ये लिखे ती सिर ना है, उनके सिर ते कोई लिखा नहीं, कोई ना सारे लेखियां तो आजाद है। जिन्हें लिखे ती सिर ना है, जिन फरमाए तिन तिन पाए। सतगुरु कहते हैं जिवें वो फरमान करता है, जिवें उनका खुआओ हुक्म है, उवें उवें बंदे को मिलता है। मैं पहले बेनती की उन्हें पसारा बनाया, एक नियम बनाया अपनी कुदरत का। उन्हें संसार रूपी इस ब्रिक रिक रुख नूं दो फल लाए ने, अमृत ते जहर। सतगुरु कहते हैं हुण जिहड़ा अमृत का व्यापारी अमृत सिंच लेंदा है, जिहड़ा जहर का व्यापारी वो जहर लैके चला जाता है। पर साजिए जिहड़ा जहर खा रहा उन्हें जहर भी चंगा लगता है। हकीकत है ना जी, जिहड़ा चोरियां कर रहा, हमखोरियां कर रहा, गल वड्डे हत्या बना रहा, उन्हें इहदे विचों भी रस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उहदे सतगुरु परमात्मा जी तुहाडे हुक्म नूं समझिया नहीं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं जे फरमाए तिन तिन पाहे, जेता कीता तेता नाउ। जे जिन्ना कुछ तुसीं कीता सतगुरु सब कुछ तुहाडे हुक्म विच है। जेता कीता तेता नाउ सब कुछ तुहाडे हुक्म विच है। जो कुछ तुसीं बनाया साजे संसार विच, जो दिस दा अर दिस दा जो पसारा है, मेरे मालिक जी कहते हैं बिन ना मैं नाही को ठाऊं। नाम तो बिना, परमात्मा के हुक्म तो बिना कोई था नहीं है। ये ना सोचो इतो चल के किते होर चले जावांगे ते ओथे लेके जो के मुक जाणगे। सतगुरु कहते हैं सब थावां ते ने, सब थावां ते ने। ताई बाबा कबीर साहब ने आख्या कबीर गंगा तीर जो कर करे। बाबा जी कहते किसी ने आख्या कि गंगा ते चला जा, रोज गंगा के पानी नाल स्नान करया कर, गंगा दे विच नहाया कर, गंगा के पानी नाल भोजन बनाया कर, गंगा के पानी नाल नहाया कर, गंगा का पानी पिया कर, तू तर जाएगा।
बाबा जी कहते गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर दिन हर भगत ना मुक्त होए ओ कह रहे रब जी तुहाडी बंदगी तो बिना थोड़ा मुक्त हो जाएगा। असी मरण तो बाद गंगा का पानी चुकी करने हैं जी, जेड़ा एडियां बोतलों में पा के लिखता है। असी हैरानी होती है सच में कितने गुरमत के पक्ष में असी खड़े हुए हैं, क्योंकि साडा दुखान ते है भी गुरुद्वारे समझना कोई नहीं चाहते आके ते उस थां ते सानू कोई समझावे ते असी कहने लो जी बड़े सियाणे बने करते। गुरु नानक साहब जी ने भरमा तो कढ़िया सी फिर भरमा विच जी गुरु बादशाह जी कहते कि नहीं मुक्ति तां है जे शब्द नूं समझ लेगा, फिर तेरे अंदर दे बंधन कटे जाणगे, बाहर दे कर्मां नाल ते बंधन दीयां बेड़ियां होर पाई करना है। साहब जी कहते ने बिन नामे नाही को थाम कुदरत कमन कहां विचार, सतगुर तेरी कुदरत दा तेरे बनाए इस पसारे दा मेरे अंदर इतना बल नहीं कि मैं इस पसारे को ध्यान कर सका। मैं कितने सतगुर जी इस पसारे को ध्यान करा, कुदरत कमन कहां विचार, तेरे इस पसारे की की विचार। पातशाह जी कहते ने मारिया ना जावा एक बार भी तेरी कुदरत तो मैं बलिहार नहीं जा सकता। इन्नी ज्ञानताई जो कुदरत पावे साई कलिकार, बस इत्थे आके सर जी कहते ने जो तेनू पाउंदा है सतगुर ओ कार चंगी है, जिहड़ी रब नूं पाए, जिहड़ी परमात्मा नूं पाए ओ कार चंगी, ओ काम चंगा है। तां सतगुर कहते ने काम वो कर जिहड़ा गुरु नूं पाउंदा है, फिर तू उहदे हुक्म विच रहेगा। ते जे उहदे हुक्म तो बाहर सवेरे माफ करना गुरुद्वारे आके पाठ भी कर लिया ते फिर सारा दिन जीना अपनी मत अनुसार है। ते सतगुर कहते ने फिर एक भार चुकी फिरना धर्म का कि मैं इतना कुछ करना, बस वो हौमे बन के अंदर चंबड़ी मातना और कुछ भी नहीं। इस हौमे नूं बाणी दे नाल शब्द दे नाल धोना है, वो भार बना के सिर ते रखना नहीं। सतगुर जी कहते ने जो तुझ भावे साई कलिकार तू सदा सलामत निरंकार है। मेरे सतगुर जी तू सदा ही फिर रहने वाला है। निरंकार का मतलब है जिंदा कोई आकार नहीं, ये सब सारा परमात्मा का है। वो जोत रूप में वरतदा है सारे संसार में, पर जे उहदी होंद लगन जाओगे तो कितों लगोगे भी रब किहो जिहा उहनूं ते सर कहते ने थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। सतगुर किरपा कर धन गुरु नानक पातशाह जी अपनी इस पावन पौड़ी को समझण दी दात बख्शण। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने खालसा राज की पहली नींह रखी सी, अज के दिन उन्होंने शहादत इस दिल्ली की धरती पर हुई सी। माधोदास वैरागी गुरु का बंदा बनया, साहब ने पंजाब की धरती पर भेजा। इन्हां दे नाल गोकल चंद नारद जी लिखते इतिहास लिखते हैं, गुरु का इतिहास जिधर चले सी उधर गिनती 25 सी। कोई 2 सालों के अंदर 1708 चले सन ते 1710 तक इन्हां नाल जिहड़े सिख सन गिनती हजारों की गिनती हुई सी। समाने नूं जित्तिया, सरहंद नूं जित्तिया, उन्होंने सजावां दित्तियां जिन्हां ने गुरु के साहिबजादियां सुचा नंद वर्गिया के नक विच नकेल पा के सरहंद दीयां गलियां विच घुमाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर अखीरकार गुरदास नंगल की गढ़ी विच उन्होंने गिरफ्तार किया जाता। इस दिल्ली की धरती ते लिया के अज के दिन इन्हां दे पौने 4 साल के पुत्र बाबा अजय सिंह जी जिन्होंने फिर कलेजा कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में पाया जाता, उन्दियां आंदरां कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर के गल में पाई जाती फिरक जाए। पर जिहड़ा गुरु का बंदा कट गया उन्हें किवें फिरकाओगे। फिर आखिरकार जंबूरा नाल मास खिंच के उन्हां दे अंग शरीर नाल वखरे करके अखां कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर को शहीद किया गया। पर वो गुरु का मरजीबड़ा सिख खालसे राज की नींह रख के गया। गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के नाम के सिक्के चला के गया, जिस नींह नूं बाद विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने पक्का किया।
खालसा राज कायम किया। ऐसे मरगी बड़े सिख जिन्हों का तुम शहादत का दिन भी मना रहे हो, कृपा कर सतगुरु अपनी पावन बाणी को हुक्म को समझने की दात अपने चरणों में बख्श दे। हुई गलतियां बख्श लेनिया। साध संगत ज्ञानी परमजीत सिंह जी बड़े सुलझे हुए ने, बड़े सुचजे ढंग नाल पानी के विचार आप जी को सरगम करा रहे हैं। उन्होंने की तरह से नहीं, फिर भी निमाना जाए यतन जरूर किया है। सतगुरु की कृपा कर बड़ी सुनी बाणी साडे हिरदे विच बस जाए। हुई गलतियां बख्श लैनिया जी। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।